भगवान गणेश के जन्मदिन के उत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। 10 दिनों तक मनाया जाने वाला गणेश उत्सव गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ था, इसीलिए गणेश पूजन के लिए मध्याह्न के समय को सबसे उत्तम माना जाता है। यानी कि मध्याह्न का जो टाइम होगा उसको दोपहर का टाइम ही मानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो मेघा पर। अगर अभी तक आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी जानकारी जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो में हम गणेश चतुर्थी के बारे में बात करेंगे एक छोटी सी तुलसी कथा और जो गणेश जी की है, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है उसके बारे में, और हम बात करेंगे कुछ उपाय के बारे में। इस अच्छे से दिन को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने हर समस्या के समाधान के लिए, क्योंकि समस्या का निवारण करने आ रहे हैं हम सबके प्यारे गणपति भगवान जी। तो चलिए जान लेते हैं समय क्या रहेगा। चतुर्थी तिथि 26 अगस्त को 1:54 पर प्रारंभ होगी और 27 अगस्त को दोपहर 3:44 पर समाप्त होगी। तो जो है गणेश चतुर्थी पर हमारे जो गणेश भगवान हैं उनकी जो पूजन है वो सुबह 11:05 से दोपहर 1:40 तक रहेगा। यानी कि जो पूजा की कुल अवधि है, आपको जो समय मिलेगा 2 घंटे 34 मिनट का समय मिलेगा। इसमें आप बहुत अच्छे प्रकार से श्री गणेश भगवान जी की पूजन अर्चना, उनकी स्थापना, आरती, भोग लगाना, सब कार्य आप कर सकते हैं। तो जान लेते हैं सरल विधि क्या होगी स्थापना की। गणेश स्थापना के लिए सबसे पहले आप गणेश भगवान जी को लेके आइए, पधारिए अपने घर में। जब आप उन्हें लेकर आएंगे तो आप कैसे लेके आएंगे, सीने से लगा कर लेके आएंगे और उनका जो मुख है, जैसे आप अंदर एंट्री करते हैं ऐसे ही उनका मुख अंदर होना चाहिए। चेहरे पर उनके जो है आपका पर्दा होना चाहिए। आप उसको किसी चुन्नी से या किसी नए कपड़े से उनके मुख को ढक सकते हैं। ठीक है, तो जब हम विधि स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो आपके पास 2 घंटे का टाइम पीरियड है, 2-2.5 घंटे का, उसमें आप जब विधि स्टार्ट करेंगे कैसे करेंगे, सबसे पहले जो स्थान आप दे रहे हैं जहाँ पे आपने उनका मंडप लगाया है, या फिर आप कोई भी आप पूजा घर में अब उनको स्थान दे रहे हैं गणेश जी को, गणेश जी आपके घर आए हैं, उस स्थान को गंगा जल से छिड़क कर स्वच्छ कर लीजिए। और जो भी आपको शुभ मुहूर्त का ये टाइम है उसी मुहूर्त में आप प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करेंगे। चौकी पर लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। अब जो है गणेश जी का ध्यान करते हुए उन्हें बुलाइए कि गणेश भगवान जी आइए, यहाँ पर आकर विराजमान होइए। अब आपको क्या करना है, पंचामृत से भगवान गणेश का स्नान कराना है, नए उन्हें वस्त्र पहनाने हैं, आभूषण देने हैं और हाथ में गंगा जल लेकर, फूल अक्षत लेकर पूजा का संकल्प लेना है। आप 1 दिन से लेकर 1.5 दिन से लेकर आप पूरे जो 10 दिन का ये जो त्योहार का समय है, 10 दिन तक आप कब कितने भी दिन के लिए आप भगवान जी को अपने घर में पधरवा सकते हैं। ठीक है, और फिर जो होगा जितने दिन के लिए आपने बोला है उसके बाद आपको उनका विसर्जन करना होगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से विधिवत पूर्वक उनकी पूजा करनी है। और पूजा के दौरान जो हमारे विघ्नहर्ता गणेश भगवान हैं उनको दूर्वा घास और लाल फूल जरूर अर्पित करें, ये उनकी प्रिय हैं। प्रिय तो उनके मोदक भी हैं, अगर मोदक आपके यहाँ नहीं मिलते हैं तो आप पेड़े या लड्डू भी बनाकर भोग लगा सकते हैं। और फिर अंत में आपको गणेश भगवान जी की आरती करनी है। तो ये सबसे ज़्यादा सरल विधि है। इसके अलावा जैसे आपके यहाँ पे परंपरा है, आप जिस भी इंडिया के जोन में रहते हैं, जैसी आपके यहाँ परंपरा है उस विधि अनुसार आप पूजा करिए। ये मैंने जो गृहस्थ जीवन वाले हैं उनके लिए बताई है, बहुत ही सरल विधि है, इसे सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि जो गणेश जी हैं, गणेश जी को भूलकर भी तुलसी अर्पित ना करें, इसके पीछे क्या कथा है, इस कथा के बारे में हम जान लेते हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि जो गणेश भगवान हैं इनको तुलसी अर्पित नहीं करी जाती है इनकी पूजा के दौरान, क्योंकि जो तुलसी है भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। लेकिन
भगवान गणेश जी को क्यों नहीं चढ़ाई जाती है, इसके बारे में पुराणों में एक कथा कही गई है, जो कि इस प्रकार है। तुलसी देवी नारायण परायण हो, यानी कि नारायण में लीन होकर तपस्या के लिए तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर जा पहुंची। वहां उन्होंने गणेश जी को देखा, जो अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए थे। जो रत्न आभूषण उन्होंने पहने हुए थे, उसे देखकर उनकी आभा और जो उनके मुखमंडल पर कांति थी वो अलग ही प्रतीत हो रही थी। वे श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे। उन्हें देखते ही तुलसी का मन गणेश की ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी ने उन्हें लंबोदर और गजमुख होने के कारण उनसे पूछा और उनका उपहास करने लगी। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? यहाँ आने का तुम्हारा कारण क्या है माता, यह मुझे बतलाओ। उन्होंने कहा कि तपस्वी का ध्यान भंग करना सदा पापजनक और अमंगलकारी होता है। इस पर तुलसी ने कहा, मैं पति प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हूँ, आप मेरे स्वामी हो जाइए। तुलसी की बात सुनकर अगाध बुद्धि संपन्न गणेश भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए तुलसी से मधुर वाणी में बोले, हे माता, इस विषय में मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, इसलिए मेरी ओर से आप मन लौटा दीजिए। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर तुलसी को क्रोध आ गया। तब वह साध्वी गणेश को श्राप देते हुए बोली, तुम्हारा विवाद होगा, तुम्हारा विवाह होगा। गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया। बोले, हे देवी, तुम निसंदेह असुर द्वारा ग्रस्त होगी। तत्पश्चात महापुरुषों के श्राप से तुम वृक्ष हो जाओगी। उस श्राप को सुनकर तुलसी ने फिर उस सुर श्रेष्ठ गणेश जी की स्तुति की। तब प्रसन्न होकर गणेश जी ने तुलसी से कहा, गणेश बोले, तुम कालांश से स्वयं नारायण की प्रिया बनोगी। यूँ तो सभी देवता तुमसे प्रेम करेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए तुम विशेष प्रिय होगी। तुम्हारे द्वारा की गई पूजा मनुष्य के लिए मुक्ति दायिनी होगी और मेरे लिए तुम सर्वदा त्याज्य रहोगी। जो ये कथा है, इसका जो उल्लेख है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। यानी कि इसीलिए, क्योंकि वो श्रापित हैं गणेश जी के द्वारा, इसीलिए उनको गणेश जी की पूजा में अर्पित नहीं किया जाता है। और जब गणेश जी का विसर्जन करते, जैसे कि हम विसर्जन, हमारे यहाँ आसपास नदी नहीं है तो हम अपने घर में ही बाल्टी में या टब में पानी भर कर लेते हैं। तो वो जो पानी है, वो जो जल है जिसमें विसर्जन किया है, उस जल को भी हम तुलसी में अर्पित नहीं करते हैं। जब हम घर में कथा करते हैं, पूजा करते हैं और हमें मिट्टी लानी होती है, मिट्टी लाके हम गणेश जी बनाते हैं, तो तुलसी के क्यारे से भी मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम तुलसी अर्पित क्यों नहीं करते। छोटी सी कथा थी जो मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको बताती हूँ उपाय, यानी कि आपने कथा आपको पता लग गया है कि क्यों अर्पित नहीं करते हैं, या फिर जो विसर्जन का जल है वो तुलसी में भी क्यों नहीं चढ़ाते हैं, या तुलसी के क्यारे से मिट्टी लेकर गणेश मूर्ति कभी भी नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, तो अब हम जानते हैं उपाय। उपाय क्या करना है आपको। हमारे गणेश भगवान को पसंद है दुर्वा, यानी कि आपको दुर्वा अर्पित करना है गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए और अपने सभी विघ्नों से मुक्ति पाने के लिए। विघ्नहर्ता हमारे श्री गणेश आपके सभी कष्टों को दूर कर लेंगे। 108 नंबर देख लीजिए, 108 आपको दुर्वा अर्पित करने हैं। या तो आप 108 दुर्वा की माला बना लीजिए, माला अर्पित कीजिए गणेश भगवान को, या फिर आप एक एक करके दुर्वा अर्पित करते जाइए और ओम गम गणपतये नमः, या ओम श्री गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ऐसा बोलते हुए आप 108 दुर्वा, 108 गणेश जी के नाम बोलते हुए अर्पित करेंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है जो आप गणेश चतुर्थी पे स्टार्ट करके आप पूरे 10 दिनों तक कंटिन्यू इसे करेंगे। अपनी कोई भी एक इच्छा मन में धारण करते हुए, मांगते हुए आप गणेश भगवान से जो भी आपके जीवन की समस्या है उसके बारे में बताइए और इस सरल और अचूक उपाय को करके देखिए। आपको कंटिन्यू 10 दिन तक करना है, चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक आपको ये करना है, जिस दिन गणेश भगवान जी का विसर्जन होगा उस दिन तक। और आप भगवान की लीला देखिए, सब विघ्न आपके हर के ले जाएंगे, सब जो आपके ऊपर कष्ट है, संकट है, सभी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप जितने दिन भी गणेश भगवान को रखते हैं, उनकी आरती का, उनके जो नियम हैं, भोग लगाने का, हर तरीके का आपको खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र का मेन
जो है त्यौहार है वहाँ पे सबको पता है, लेकिन जो उत्तर भारत के लोग हैं या कहीं और आप विदेश में भी रह रहे हैं, आपको ज़्यादा नियमों को नहीं पता है, तो प्लीज़ आप इन नियमों का थोड़ा पालन कीजिए। घर में आपके गणेश जी आए हैं, विधिवत पूजा कीजिए, भोग लगाइए, आरती कीजिए और बहुत ही प्यार से उनका आप विसर्जन करिए। मिट्टी के ही गणेश जी लाइए, आप सिंथेटिक केमिकल से बने हुए गणेश जी बिल्कुल भी मत लेके आइए। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। और जो मैंने आपको उपाय बताया है ये एक बहुत ही अचूक और शक्तिशाली उपाय है। इसको आप अपने मन में जो भी आपकी कामना है उसको मांगते हुए बहुत ही श्रद्धा भावपूर्वक से, लालच दिखा के बिल्कुल भी नहीं, भावपूर्वक से अपने कष्टों को निवारण करने के लिए गणेश भगवान से बोलिए और आपके सभी कष्ट दूर होंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब